टेररिज्म आया कहां से? 3 किस्में हैं इसकी। स्टेट टेररिज्म, जो शासक हैं वो टेररिस्ट हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म, जो तुमने संगठन बनाया है उसमें टेररिज्म है। या इंडिविजुअल टेररिज्म, कोई ब्रेन वॉश होकर के अकेला टेररिस्ट हो गया, तो इंडिविजुअल टेररिज्म है। ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है, मगर रिलीजियस टेररिज्म दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए धर्म संसद अगर धर्म का सम्मान करता है तो उसको घृणा, आतंक, उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये उनके धार्मिक स्तर से गिरावट का सबूत है। चमनबंदी से पहले इस हकीकत पर नज़र डालो, माली किस तरह करता है शाखों से समर पैदा, और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाज़रीन इकराम, आज हमारे लिए सादत की बात है कि सरज़मीने दयार ताजुल औलिया नागपुर में दुनिया की वो अजीम शख्सियत जिन्हें हम गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ क़िबला अशरफ़ुल जिलानी की चौचवी के नाम से जानते हैं, उनकी नागपुर की सरज़मीन पर आमद है। हम दिल की गहराइयों के साथ उनका इस सरज़मीन पर इस्तक़बाल करते हैं। हालात के मद्देनज़र आज इस टीवी चैनल के माध्यम से हुजूर अपना पैगाम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि हमें जिस शख्सियत से बात करनी है और जिनका पैगाम हमें सुनना है, उनके लिए किसी शायर ने कहा है, और जो शायद इसी वजह से हम बचपन में जिस कैफियत और जिस हाल में हुजूर गाज़ी मिल्लत के को समाअत फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज 55 से ऊपर होने के बाद भी आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ये करम है मखदूम पाक का। मैं समझता हूँ इससे बड़ी और करामत नहीं हो सकती। और हम लोग इस बात के लिए अपने आप में खुशी महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि आज हम गाज़ी मिल्लत के साथ यहाँ पर उनके रूबरू मौजूद हैं और अपने माथे की आँखों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। लिहाजा बग़ैर किसी तमहीद के मैं सुलेमान ख़तीब की ज़बान में दुनिया के उस ख़तीब को आवाज़ देना चाहूँगा। सुलेमान ख़तीब साहब कहते हैं कि बात हीरा है, बात मोती है। बात में बात पैदा करने के लिए जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मुझे तो चंद अल्फाज याद हैं। आज तक मैंने किसी ख़तीब की ज़बान से उसकी नज़ीर नहीं सुनी बाबा कि जहाँ लब लगे उसे चूम लो, जहाँ सब लगे। अब आप बरसों बोलते रह जाइए इस जुमले के ऊपर, इसकी नज़ीर दुनिया के अंदर नहीं है। एक मकाम पर कहते हैं कि बाबर दीन ज़मीन के लिए आया था, गरीब नवाज दीन के लिए आए थे। अब आप तमहीद बांधते रहिए, हज़ारों सफ़ात लिखते जाइए, सिर्फ ये 2 जुमले के ऊपर गाज़ी मिल्लत का तसव्वुर आपकी निगाहों से ओझल नहीं होगा। ये खुदादाद देन है गाज़ी मिल्लत को। आइए फिर मैं सुलेमान ख़तीब का ये शेर कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की बात होती है, और बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, और बात कहते हैं रब्बे अरनी को, बात उम्मुल किताब होती है। गाज़ी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ इस वक्त हमारे साथ है। देश में किस तरह से नफ़रतें फैलाई जा रही है धर्म संसद के नाम पे, आप सभी जानते हैं। आज नागपुर शहर में हज़रत की आमद हुई है, तो हज़रत सबसे पहला सवाल, जो धर्म संसद के नाम पे नफ़रतें फैलाई जा रही है देश में, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? धर्म संसद एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियन नहीं, इसीलिए उसका नाम धर्म संसद है। वो एक पार्लियामेंट है साधुओं की पर्सनल, वो रिलीजन नहीं है।
रही बात नफरत फैलाना, तो मजहब है, धर्म तो धर्म है, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, मानसिकता में पवित्रता का समावेश हो, ऐसा होता है। धर्म तो कर्तव्य पालन, धर्म तो निष्ठा सिखाते हैं। जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके प्रति समर्पण सिखाता है धर्म। लेकिन ये जो नफरत फैलाना है, ये तो धर्म तो छोड़ दीजिए, ये तो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ये पशु प्रवृत्ति है। और आदमी जब मानवता के स्तर से गिरता है तब नफरत फैलाता है, क्योंकि धर्म जोड़ने के लिए है और जोड़ने में तो नफरत की कोई जगह नहीं है। आपकी राजनीति में धर्म आ जाए ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके धर्म में राजनीति घुस जाए ये बहुत बुरी बात है। इसलिए कि जब राजनीति में धर्म आएगा तो राजनीति को सही करेगा, सही दिशा देगा, और जब सही दिशा होगी तो देश की सही दशा होगी। लेकिन जब राजनीति धर्म में घुस जाए तो धर्म जो है हमारी इच्छा के अनुकूल होने लगेगा, यानी हम धर्म के अनुकूल नहीं होंगे, धर्म ही हमारे अनुकूल हो जाएगा। ऐसे में लोग रावण पैदा होंगे, फिरौन पैदा होंगे, नमरूद पैदा होंगे, डिक्टेटर पैदा होंगे, अत्याचारी पैदा होंगे, उग्रवादी पैदा होंगे, आतंकवादी पैदा होंगे, क्योंकि घृणा की गर्भ से यही सब जन्म लेते हैं। रही बात इस्लाम की, तो ये पहला धर्म भी है दुनिया का और आखिरी भी। पहला धर्म इस कारण से है जो हम लॉजिकल रीजनिंग को करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग ही सुनना चाहते हैं, और मात्र अंधविश्वास और कथाओं और कहानियों के आधार पर हम कोई विचार नहीं बनाते। जैसे हर पशु को रब ने बनाया वैसे ही आदमी को भी रब ने बनाया, और पहला आदमी है वो उसे आदम कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, और उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। और वो पैगंबर इस्लाम है। तो इसका मतलब है इस्लाम आदम ही से स्टार्ट हो गया, उसका शुभारंभ हजरत आदम से हुआ है। तो सबसे प्राचीन आदम है, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई मनुष्य नहीं, तो आदम से पहले कोई धर्म नहीं, आदम ही पहला धर्म है। और उनका धर्म एक ईश्वरवाद है, उनका धर्म ला इलाहा इल्लल्लाह है, उनका धर्म ला माबूदा इल्लल्लाह है, उनका धर्म एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है जिसने हमें पैदा किया है और हमें उसकी पूजा करना है। तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, एक ईश्वरवाद, ये आदम का धर्म है और ये इस्लाम है। तो पैगंबर पहला इंसानी लिबास में पहला पैगंबर इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम है। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगंबर इस्लाम आखिरी हैं। कुरान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन उनके ऊपर मुकम्मल हुआ है तो ज़ाहिर है शुरू पहले से हुआ है। तो इस्लाम से पहले न कोई दीन था, न इस्लाम के बाद कोई दीन आएगा। ये ऐसा धर्म है जो हर समय, हर काल में, हर पीरियड में शांति संदेश देता है। अब इसके महत्व को घटाने के लिए घृणा का बीज बो दो, संकीर्णता फैलाओ, सांप्रदायिकता का वातावरण बनाओ, ट्रेन करके ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाओ। ये इस्लाम को रोकने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं। अब आतंकवाद ले लीजिए, पूरा प्रोपेगेंडा दुनिया में हो रहा है कि आतंकवाद से मानवता को खतरा है। बिल्कुल सही बात है, पर ये आतंकवाद की जन्मभूमि कहाँ है?
यानी इसका लोकेशन क्या है? जब आप लोकेशन पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा मिडिल ईस्ट है, अरब में। अब ये इराक में है, सीरिया में है। अब दूसरी बात ये बता दीजिए, आतंकवादी वही हैं। कौन है? कलमा पढ़ने वाले जो मुसलमान कहलाते हैं, वही तो आतंकवादी हैं। जब वो मारते हैं तो सबसे ज़्यादा किसको मारते हैं, किसकी हत्या करते हैं? हिंदुओं की करते हैं? नहीं, वहाँ तो है ही नहीं। क्रिश्चियन की करते हैं? नहीं, मुसलमानों को मारते हैं। तो क्या मुस्लिम आतंकवाद मुसलमानों को मारने के लिए आया है? वो इस्लामी आतंकवाद होता तो कम से कम इस्लाम वालों का तो ख्याल रखता। उसका लोकेशन ही इराक है, उसका लोकेशन लीबिया है, सीरिया है। तो पहली बात यह है कि सब के सब अरब हैं, जिन्हें आतंकवादी का माँ बाप कहा जाता है, अरब हैं। दूसरे मुसलमान हैं, तीसरे मुसलमानों को मारते हैं, काफिरों को नहीं मारते। तो ऐसा आतंकवाद जो केवल मुसलमानों को मारे, अरब मुसलमानों को मारे, इराकियों को मारे, सीरियन को मारे, लीबियंस को मारे, अफगानियों को मारे, अरब को मारे, वो इस्लामी आतंकवाद कैसे हो सकता? इस्लामी आतंकवाद सबसे ज़्यादा कहाँ होना चाहिए? अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ होना चाहिए? इंडोनेशिया में होना चाहिए। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। वहाँ ये आतंकवाद इस किस्म का है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में है ही नहीं, तो इंडोनेशिया में भी नहीं है। इस्लाम में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अज़ान है, कुरान है, हदीस है, सब इंडोनेशिया में है। आतंकवाद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने इसे जन्म नहीं दिया है। ये क्यों मिडिल ईस्ट में ही पैदा हुआ? वहाँ तीन चीज़ें हैं, अरब हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों को मारते हैं, और वहीं तेल है, तेल का भंडार है। और तेल के भंडार का सबसे बड़ा लालची दुनिया में कौन है? नाम लेने की जरूरत नहीं। तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए आतंकवाद की स्टोरी बनाई गई, गढ़े गए, बनाए गए, ब्रेन वॉश किया गया, ताकि पश्चिमी देशों के फायदे की रक्षा हो सके। जो सबसे खतरनाक बात, इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ जो है, आतंकवाद को धर्म से जोड़ना। आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं ये नई नहीं है, लेकिन उन्हें कभी धर्म से जोड़ा नहीं गया। ये कौरव, इनकी गतिविधियां, ये दुर्योधन, ये सब आतंकी काम करने वाले, लेकिन कभी धर्म से नहीं जोड़ा गया। हमारे यहाँ नक्सलपंथी भी आतंकवादी हैं और सब हिंदू हैं, लेकिन कभी उनके आतंकवाद को हिंदू धर्म से नहीं जोड़ा गया। नहीं जोड़ना चाहिए। ये आयरिश रिपब्लिकन फोर्सेस ये भी गतिविधियों में थी, लेकिन कभी भी इसको क्रिश्चियन से नहीं जोड़ा गया। जापानियों ने अपना आतंक दिखाया, लेकिन कभी भी जापान को धर्म से नहीं जोड़ा गया। यजीद के भी आतंक से मुसलमान परेशान हुए, लेकिन कभी भी उसे इस्लाम से नहीं जोड़ा गया। इस शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ अमेरिका ये बोला है कि ये इस्लामी टेररिज्म है। तो इस्लाम जो पीसफुल रिलीजियन है, शांत संदेश देता है, ये तो विरोधाभास है कि शांति और उग्रवाद साथ साथ चले। आतंकवाद किसी धर्म में नहीं है।
ऐसा करना कि ये हिंदू आतंकवाद है, ये जैन आतंकवाद है, ये बुद्ध आतंकवाद है, ये सिख आतंकवाद है, ये मुस्लिम आतंकवाद है, बोलना मत। देयर इज ए नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन एनी रिलीजन। धर्म संसद के नाम पे अभी जो धर्म संसद अभी एक मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। तो फिर जब आतंकवाद धर्म में नहीं होता और ना होगा, ना था ना होगा, किसी धर्म में आतंकवाद नहीं होगा, तो फिर ये आतंकवाद आया कहाँ से? ये टेररिज्म आया कहाँ से? 3 किस्में हैं इसकी। स्टेट टेररिज्म, जो शासक हैं वो टेररिस्ट हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म, जो तुमने संगठन बनाया है उसमें टेररिज्म है। या इंडिविजुअल टेररिज्म, कोई ब्रेन वॉश होकर के अकेला टेररिस्ट हो गया, तो इंडिविजुअल टेररिज्म है, ऑर्गेनाइजेशनल टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है, मगर रिलीजियस टेररिज्म दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए धर्म संसद अगर धर्म का सम्मान करता है तो उसको घृणा, आतंक, उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये उनके धार्मिक स्तर से गिरावट का सबूत है।